एवी क्लासेस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल के सभी स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि फोर्थ सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है और हमें पता होना चाहिए कि हमें इस सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ना है। और इस बार जो आपके टोटल सब्जेक्ट दिए गए हैं 7 सब्जेक्ट, स्कीम में 7 सब्जेक्ट दिए गए हैं और उनमें से हमें 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, मतलब 5 सब्जेक्ट पढ़ना है। तो कहने का मतलब 7 में से हमें 5 की चॉइस करना है, सिलेक्ट करना है। और जो सब्जेक्टों का सिलेक्शन है ये जितना अच्छा होगा उतना ही आपका जो रिजल्ट है वह अच्छा आएगा। यदि गलत सब्जेक्ट कोई भी चुन लिया गया और उसकी पढ़ाई हमने अच्छे से नहीं कर पाई या मटेरियल हमें अच्छा नहीं मिला तो कहीं ना कहीं वह बैक हो जाता है। इसलिए सब्जेक्टों की चॉइस कैसे करनी है, कौन कौन से सब्जेक्ट हमें पढ़ना है, इस सब को जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो यहाँ पर जो स्कीम सामने आपको दिख रही है ये आप डिप्लोमा आरजीपीवी की जो वेबसाइट है उससे डाउनलोड कर सकते हैं। जो कि पहला पेज होगा तो जो सामने आपको दिख रहा है यही ओपन हो जाएगा। कंफर्म करने के लिए यहाँ पर मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच लिखी हुई है, आपका कोड लिखा है M02 और फोर्थ सेमेस्टर यहाँ पर लिखा हुआ है। इधर देखेंगे तो स्कीम लिखी है 22 और 23 की स्कीम है। 22 और 23 की स्कीम जरूर चेक कर लें, नहीं तो आप कोई पुरानी देख लें। फिर हमें क्या करना, थोड़ा नीचे आना और कुछ नहीं देखना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट कोड दिख रहा है, याद करने के लिए और सब्जेक्ट नेम जरूर देख लें, पेपर कोड की कोई जरूरत नहीं। इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूं जिससे आपको और अच्छे से दिखने लगे। अब आपको हो सकता है अच्छे से दिखने लगेगा। तो आपको याद रहेगा ये सब्जेक्ट कोड वाला कॉलम है, सब्जेक्ट का नेम वाला कॉलम। तो उम्मीद है अब आपको अच्छे से दिख रहा होगा, और नहीं दिख रहा तो और बड़ा कर देता हूं मैं इसको। अब उम्मीद है सही से दिखने लगा होगा। तो यहां पर जो लिखा 401 जो पहला सब्जेक्ट है इसका नाम है मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी। जो पहला सब्जेक्ट आपको यहां पर दिख रहा है मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, ये सभी स्टूडेंटों को पढ़ना है। एक कॉमन सब्जेक्ट है तो सभी को इसको पढ़ना है। तो पहला सब्जेक्ट याद रहेगा मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी 401, ये सभी स्टूडेंटों को पढ़ना है। फिर है दूसरा सब्जेक्ट 402, कौन सा है 402, 402, और सब्जेक्ट का नाम है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्या नाम है? स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। जो सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है इसे हम लोग शॉर्ट में सोम भी बोलते हैं, SOM। और बहुत सारे स्टूडेंट इस सब्जेक्ट में फेल होते रहते हैं, क्योंकि इस सब्जेक्ट में मैक्सिमम न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन इजी होते हैं लेकिन फिर भी बहुत सारे स्टूडेंटों को नहीं बनते हैं। जिन बच्चों का मैथमेटिक्स अच्छा होता है उनसे ये सब्जेक्ट बन जाता है। तो याद रखें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हम सभी को पढ़ना है, इसमें कोई चॉइस नहीं दी गई। पहला सब्जेक्ट होगा मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, दूसरा होगा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। तीसरा सब्जेक्ट है थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड। कौन सा है? थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड 403 थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड। ये भी सब्जेक्ट सभी को पढ़ना है। 403 थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड, सभी स्टूडेंटों को ये सब्जेक्ट पढ़ना है, याद रखें। 403 थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड सभी स्टूडेंटों को पढ़ना है, मतलब स्टार्टिंग के 3 सब्जेक्ट सभी स्टूडेंटों को पढ़ना है, ये बिल्कुल आप नोट करके रख लें। और स्टार्टिंग के 3 सब्जेक्टों में मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी में हमें प्रैक्टिकल भी दिया गया है, मतलब इसमें थ्योरी एग्जाम तो देना ही है, साथ में इसका प्रैक्टिकल भी होगा। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल जो सब्जेक्ट है इसमें कोई भी प्रैक्टिकल नहीं है, सिर्फ आपको थ्योरी एग्जाम देना है, सिर्फ पेपर होगा इसका। थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड, इसमें इसका पेपर भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा। थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड 403, इसका पेपर भी होगा और प्रैक्टिकल भी होगा। तो ये 3 सब्जेक्ट हो गए जो सभी स्टूडेंटों को पढ़ना है कंपलसरी। इसके बाद हम निकाल रहे हैं, नीचे आप देखेंगे 411 411 सब्जेक्ट का नाम क्या लिखा? मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। क्या लिखा? मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम। फिर लिखा और लिखा कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम और कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ये दोनों के दोनों कैसे सब्जेक्ट हैं? प्योर थ्योरी वाले सब्जेक्ट हैं, मतलब इसमें कोई भी किसी भी टाइप की कैलकुलेशन नहीं मिलेगी आपको, प्योर थ्योरी है। दोनों ही सब्जेक्ट बड़े इजी हैं, लेकिन जो मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है
ये कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग से और ज्यादा इजी है, सरल है। तो यदि कॉलेज वाले आपसे पूछते हैं या आप लोग मिलकर जाते हैं, सभी स्टूडेंट मिलकर भी एचओडी से बात कर सकते हैं यदि आपकी बात होती है और कॉलेज वाले आपकी बात मानते हैं। खासकर सभी स्टूडेंट इकट्ठे करके जाएं, एक दो स्टूडेंटों की नहीं चलती है। तो वहां पर आप कोशिश करें मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम को की चॉइस कर लें। मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम का हमने कंप्लीट कोर्स भी करवा दिया है, और यहां तक कि मैंने सभी सब्जेक्टों का कोर्स करवा दिया, आप उसकी टेंशन न लें, है ना। वीडियो कोर्स और जो हमारा पीडीएफ वाला कोर्स है वो कंप्लीट अवेलेबल है एबी क्लास एप्लीकेशन के अंदर, और यूट्यूब पर भी बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे। ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने एबी क्लास एप्लीकेशन पहले से डाउनलोड कर रखी है, थर्ड सेम में उन्होंने स्टडी की है, तो फोर्थ सेमेस्टर का भी वह कोर्स अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं किए और फोर्थ सेमेस्टर में कोर्स लेना चाहते हैं, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा कि कैसे ले सकते हैं। आप हमारे नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा कि जो 411 और 412, क्या 411 और 412 जो यहाँ पर दिख रहा है नंबर, उसमें मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम और कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, इन दोनों में कोई एक सब्जेक्ट हमें लेना है, कोई एक सब्जेक्ट लेना है, याद रखें। तो हमारी चॉइस रहेगी मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम, आप चॉइस करें। फिर आता है हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट। अब 4 सब्जेक्ट हम लोग चुन चुके हैं क्योंकि 3 सब्जेक्ट कंपलसरी थे और चौथा सब्जेक्ट 2 सब्जेक्ट में से कोई एक लेना था। फिर है हमारा 421 और 422, 421 और 422, जिसमें लिखा हीट ट्रांसफर और रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। मतलब यह हमें हीट ट्रांसफर पढ़ना है या फिर रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पढ़ना है, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट लेना। अगर हमसे कोई कहता है कि सर आप कौन सा सब्जेक्ट लेंगे, तो हम हमेशा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग लेंगे, जिसे शॉर्ट में हम लोग क्या बोलते हैं, आरएसी बोलते हैं। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग स्टडी किसकी करते हैं, जो हमारे घर में फ्रिज रखा है वह कैसे काम करता है, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, या फिर जो एसी होती है एयर कंडीशनिंग उसकी स्टडी करते हैं, वह कैसे काम करती है, क्या फंक्शन है उसका, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स का क्या काम है। इस तरह की हम लोग स्टडी करते हैं। इसमें थोड़े बहुत न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हैं। थ्योरी बहुत जल्दी समझ में आ जाएगी आपको, क्योंकि जो चीजें हम लोग यूज करते रहते हैं उनकी थ्योरी बहुत जल्दी समझ में आती है, सभी जानती है। तो हमने क्या बोला, हीट ट्रांसफर एंड रेफ्रिजरेशन एंड कंडीशनिंग में जो हीट ट्रांसफर उसको छोड़ दें यदि आपसे पूछा जाता है, और कोशिश करें कॉलेज में रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग को आपको चुनना है, तो इसी को पढ़ना है। अब आप कहेंगे हीट ट्रांसफर को क्यों छोड़ दें, तो ये सब्जेक्ट आप लोगों से नहीं बनेगा। पहले तो कॉलेज में आप प्राइवेट कॉलेज वाले स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट वाले पढ़ाने को नहीं मिलते टीचर, वो सीधा टिक लगा देते हैं क्यूबी वगैरह जहां से भी कि ये पढ़ दो ऐसे कर देते हैं, तो मजा नहीं आता और आपको बनेगा नहीं, क्योंकि इसमें डेरिवेशन बहुत ज्यादा है, डेरिवेशन बहुत ज्यादा है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत ज्यादा है। डेरिवेशन न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी ऐसे हैं कि जिसकी कैलकुलेशन और डेरिवेशन करना आपके लिए आसान नहीं है, बहुत ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी। कोई अच्छा पढ़ाने वाला टीचर होगा तभी आप इसको पढ़ पाएंगे, और है ना। तो हमारे थ्योरी आ गई, आपकी किस्मत है तो ठीक है पास हो जाओगे, लेकिन डेरिवेशन न्यूमेरिकल से आप पास नहीं हो पाओगे। ये चेक करने वाले की दया से चेक हो जाओगे, कई बार आप कॉपी भर के आते हैं पास हो जाते हैं, लेकिन कॉपी भरने वाला सिस्टम हर बार नहीं चलता। तो हमने क्या चॉइस की, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। पहला सब्जेक्ट हमारा होना चाहिए मेजरमेंट एंड मेट्रोलॉजी, दूसरा होना चाहिए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तीसरा होना चाहिए थर्मल इंजीनियरिंग सेकंड। फिर यहाँ पर 411 412 में से मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम होना चाहिए, 4 सब्जेक्ट हो गए। फिर हमारा यहाँ से हीट ट्रांसफर एंड रेफ्रिजरेशन में से आरएसी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग को चुनना है। 5 सब्जेक्ट आपका समझ गया कौन से चुनना है, हमें रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग पढ़ना है और मटेरियल हैंडलिंग पढ़ना है, मटेरियल हैंडलिंग में सिस्टम पढ़ना है। 5 सब्जेक्ट को मैंने बार बार रिपीट कर दिया है, आप समझ गए होंगे, इनको नोट कर लें कहीं भी। और कॉलेज में प्रैक्टिकल होते समय भी प्रैक्टिकल होने वाले हैं आपके, यदि आपका एचओडी आपकी बात मानता है या किसी टीचर के थ्रू आप एक खबर भेज सकते हैं कि सर मुझे ये सब्जेक्ट पढ़ना 5, तो आप अपना लिख कर सभी स्टूडेंट दे दें। हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंटों को जो हीट ट्रांसफर पढ़ाया जा रहा है उसको हटा दिया जाए, और जब आपकी मजबूरी है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप लोग कोशिश करें कि आपका जो हीट ट्रांसफर सब्जेक्ट लिखा है इसको आप हटवा दें। आपके लिए बोल रहा हूँ, मेरा मतलब मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आपके लिए बोल रहा हूँ जिससे आपका जो रिजल्ट है वो अच्छा आए, आपके फेल होने के कोई भी सब्जेक्ट में फेल होने के चांस खत्म हो जाए, तो हीट ट्रांसफर हटवा दें और रेफ्रिजरेशन आरएसी वाला सब्जेक्ट को चुन लें। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट नए जुड़ते हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। लेटरल एंट्री वाले बिल्कुल ध्यान दें,
इन 5 सब्जेक्ट के अलावा एक सब्जेक्ट और पढ़ना आपको, वो है फिजिक्स। फिजिक्स और पढ़ना पड़ेगा लेटरल एंट्री वालों को। लेटरल एंट्री वाले सभी स्टूडेंट फिजिक्स और पढ़ेंगे, याद रखें। तो आपको फिजिक्स पढ़ना है तो 6 सब्जेक्ट पढ़ेंगे लेटरल एंट्री वाले स्टूडेंट 4th सेमेस्टर में। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। एबी क्लास एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, उसमें पूरा कंप्लीट कोर्स दिया गया है। आप पढ़ाई स्टार्ट कर दें, क्योंकि आप कभी भी खरीदेंगे आपकी कीमत उतनी ही लगेगी। यदि आप अभी खरीद लेते हैं, अभी पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। आप 1 महीने बाद खरीदेंगे, 15 दिन बाद खरीदेंगे, पैसा उतना ही लगेगा, रुपए उतने ही कटेंगे आपकी, लेकिन समय कम मिल पाएगा। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। वीडियो को लाइक करके जरूर जाएं। थैंक यू फ्रेंड्स।